Hello guys, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss very important topic of the UPSC point of view. एडिटोरियल को डिस्कस करने जा रहे हैं सिफ स्टिफलिंग डिमांड, ठीक है ना। मनरेगा शुड नॉट बी लेट डाउन बाय द फंडिंग इशूज एंड वेज डिलेज। मनरेगा जो है वो लेट डाउन क्या होता है, किसी चीज़ को नीचा दिखा देना, तो इसको नीचा नहीं होने देना चाहिए और फंडिंग इशू के वजह से, ठीक है ना, और वेज डिले जो मजदूरी दिलाता है मज़दूरों को, उसके वजह से मनरेगा को नीचे आपको नहीं दिखाना चाहिए। द इफिकेसी ऑफ ए वेलफेयर प्रोग्राम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंथुजियाज्म ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग इट। जो इफिकेसी होता है, ठीक है ना, वेलफेयर प्रोग्राम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना इंथुजियाज़म है गवर्नमेंट, उसको कितना उत्साह होकर के उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम है, अगर गवर्नमेंट उत्साह होकर के उसमें फ़ंड नहीं देगी, काम नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है उसका इफ़िशियंसी घट जाएगा, वो उतना इफेक्टिवली तरीके से काम नहीं करेगा। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम विल सून बी कंप्लीटिंग 20 ईयर्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो मनरेगा है वो 20 साल कंप्लीट करने वाली है, जो इम्प्लीमेंट जो हुआ है। द फैक्ट दैट इट हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव बट ऑल्सो थ्राइव्ड अंडर टू regime across multiple terms suggest its utility and popularity among the rural poor, ठीक है ना। जो फैक्ट है, ये सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया है, मनरेगा जो है सर्वाइव ही नहीं किया है, लेकिन इसने विकास किया है, ठीक है ना, और बढ़ा है आगे की तरफ। अंडर दो रिजाइम के समय में, दो गवर्नमेंट के समय में और भी बढ़ा है। अक्रॉस मल्टीपल टर्म्स सजेस्ट इट्स यूटिलिटी, मल्टीपल टर्म्स जो सजेस्ट करता है इसका यूटिलिटी और कितना ये फेमस है, पॉपुलर है अमॉन्ग द रूरल लोगों के, गरीबों के अंदर। मतलब हालांकि अंडर द NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंडर, हालांकि जो ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर में ये स्कीम हैज़ एक्वायर्ड, स्कीम ने पा लिया है एक स्टेटस ऑफ बीइंग एन अनवांटेड नेसेसिटी। इन मतलब NDA के अंदर में ये मनरेगा अनवांटेड माना गया है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर बीइंग सीन इनिशियली एज समवन्स एल्स वे बी, इसको क्या देखा गया है कि NDA के अंदर में स्कीम हैज़ नॉट एक्वायर्ड ए स्टेटस ऑफ बीइंग एन, स्कीम ने पा लिया एक स्टेटस, क्या, बीइंग अनवांटेड नेसेसिटी, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर बीइंग सीन क्या देखा गया है, इनिशियली शुरुआत में समवन्स एल्स वे भी, जैसे दूसरे के बच्चा को ख्याल लोग नहीं करता है, वैसे ही मनरेगा को देखा गया है कि NDA जो गवर्नमेंट है वैसे ही उसको ट्रीट कर रही है मनरेगा को। बट एज द कोविड-19 पेंडेमिक सोड, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक ने दिखाया अपना करनामा, तो मनरेगा वाज ए नेसेसिटी, मनरेगा जो जरूर बहुत ही आवश्यक बन गया एंड वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंस बन गया था इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेंस, मतलब सस्टेनेंस के लिए, जो लोग हैं उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए, मतलब उनके रोजी रोटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया था। इट प्रोवाइडेड टू बोथ रूरल वर्कर्स एंड माइग्रेंट लेबर रिटर्निंग टू देयर रूरल होम्स आफ्टर द लॉकडाउन वर अनाउंस। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, माइग्रेंट वर्कर जो दूसरे शहर में जा कर के काम करते थे, दिल्ली में, मुंबई में, मतलब अलग अलग जगह के, यूपी के, बिहार के, जगह जगह के गांव के लोग जा कर के दूसरे जगह पे काम करते थे, तो वो कोविड-19 के समय में क्या हुआ, वो लोग गांव में लौटे, ठीक है, गांव में लौटे तो मनरेगा का इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई दिया, और जो रूरल वर्कर हैं उनके भी। एंड इट इज़ फेयर टू से डैट, और ये भी सही है कहना कि इट इज़ नाउ सीन एज अनवांटेड, इसको अभी देखा जाता है अनवांटेड की तरह, एज एलोकेशन इन परसेंटेज टर्म्स, जैसे एलोकेशन किया जाता है परसेंटेज टर्म्स में ऑफ कंसेक्यूटिव बजट में। ये भी फेयर देखा जाता है, ये भी सही देखा जाता है कि इट इज़ नाउ सीन, ये अभी देखा जा रहा है अनवांटेड की तरह, ठीक है ना, मतलब इसको आवश्यक की तरह नहीं देखा जा रहा है, इम्पोर्टेंस की तरह नहीं देखा जा रहा है। जैसे कि एलोकेशन हुआ है परसेंटेज टर्म्स में, कंसेक्यूटिव बजट में जो भी बजट आ रहे हैं उसमें क्या देखा गया है, हैव रिड्यूस सब्सटेंशियली, काफ़ी ज़्यादा बजट में पैसा घट गया है सिंस द पेंडेमिक से, फ्रॉम 3.2% था
फाइनेंशियल ईयर 2021 में 3.2% एलोकेशन था और अभी क्या है 1.78% 2025 में है। बिसाइड्स इसके अलावा डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्कीम इज़ डिमांड ड्रिवन, मतलब ये भी मतलब ये जानने के बावजूद मतलब कि ये स्कीम का बहुत डिमांड है, inevitably leading to allocation of additional fund beyond the budgetary expenditure, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है और ये लीड करता है एलोकेशन ऑफ एडिशनल फंड, मतलब इसमें एलोकेशन हो एडिशनल फंड्स का बियॉन्ड द बजट एक्सपेंडिचर, जितना बजट में एक्सपेंडिचर रखा गया उससे ज़्यादा एडिशनल फंड हो इसमें। नो एक्स्ट्रा एलोकेशन फॉर मनरेगा हैज़ बीन मेड दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस साल जो एलोकेशन हुआ है मनरेगा में वो फाइनेंशियल ईयर में उसमें देखा नहीं गया है, एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं हुआ, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला। इवन एज वेजेस हैव बीन डिलेड एंड, मतलब यहाँ तक कि जो मजदूरी दिलाता है मज़दूरों को उसमें भी डिले किया गया, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा है देने में उन लोगों को। ड्यू टू दिस, इसके वजह से डिमांड ऑल्सो सप्रेस्ड आर्टिफिशियली, जो डिमांड है जाहिर सी बात है किसी को वेजेस नहीं मिलेगा तो वो डिमांड वो लोग जाएगा ही नहीं काम करने के लिए, तो इसको आर्टिफिशियली इसको दबाया गया है, इस डिमांड को मनरेगा के जो लोग लेबर में काम करते हैं उसको दबाया गया है आर्टिफिशियली तरीके से। पैसा नहीं देंगे तो लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो डिमांड घट जाएगा, इस तरीके से किया गया। रिपोर्टेडली द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाज शॉर्ट ऑफ 4,315 करोड़ फॉर द वेजेस एंड सेंटर हैज़ ए लाइबिलिटी ऑफ 5,715 करोड़ अगेंस्ट इट्स शेयर फॉर मटेरियल कंपोनेंट ऑफ द वर्क्स टू बी डन अंडर द स्कीम। ठीक है ना, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का शॉर्ट ऑफ क्या है, ये शॉर्ट था, मतलब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये शॉर्ट था 4,315 करोड़ से शॉर्ट था वेजेस देने के लिए। एंड सेंटर हैज़ लाइबिलिटी, सेंटर के पास कर्ज है 5,715 करोड़ अगेंस्ट द इट्स शेयर, जितना शेयर है उसमें अभी कर्ज है 5,715 करोड़ सेंटर पे जो अभी तक मिला नहीं है। फॉर मटेरियल कंपोनेंट्स ऑफ द वर्क, जो मटेरियल चीज़ें होती है उसके लिए काम करने के लिए इस स्कीम के अंडर। देयर आर अदर इशूज़ विथ मनरेगाज इम्प्लीमेंटेशन दैट रिक्वायर अटेंशन, यहाँ पे अदर इशूज़ भी हैं मनरेगा इम्प्लीमेंट करने में, वो भी ज़रूरत है अटेंशन देने का, जैसे कि द नीड टू एडजस्ट वेजेस टू इन्फ्लेशन, मतलब उस जो वेज दिलाता है मज़दूरों को मनरेगा के अंदर जो फिक्स्ड हुआ है वही दिलाता है, लेकिन जब महंगाई बढ़ जाता है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तब तो वो तो पैसा से बहुत कम सामान आएगा, तो उसको एडजस्ट किया जाए, मतलब इन्फ्लेशन बढ़े तो उसी हिसाब से वेजेस भी बढ़ जाए। एंड द इशू कंसर्निंग द सीडिंग ऑफ ए जॉब कार्ड्स विद द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, और इशू ये भी है जो चिंता का बात है कि जॉब जो कार्ड है ना, मनरेगा का एक कार्ड बनता है उसको आधार से लिंक किया जाए पेमेंट सिस्टम के लिए among others, but the core of the scheme remains the adequacy of the allocation made for aid by the center। लेकिन जो कोर है ना स्कीम का वो हमेशा से रहा है एडिक्वेसी ऑफ द एलोकेशन, मतलब एलोकेशन के लिए हमेशा से एडिक्वेट रहा है सेंटर के द्वारा बाय प्लानिंग फंड। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग demand driven employment is underserved and it is unfair to rural workers across the country who have used the scheme to augment their incomes। मतलब जो पर्पस है प्रोवाइड करने का, जो डिमांड होता है मनरेगा के काम के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अंडर सर्व्ड है, मतलब उसको सर्व नहीं किया जा रहा है और ये अनफेयर है, ये अन्याय है रूरल जो मजदूर हैं उनके लिए पूरे देश में, जिन्होंने इस स्कीम को इस्तेमाल किया है अपने इनकम्स को बढ़ाने के लिए, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर ऑफ सीजन। जब एग्रीकल्चर नहीं होता है, जो एग्रीकल्चर का जो सीजन नहीं चलता है उस समय जो लोग खेत में जो काम करते हैं वो जाकर के मनरेगा में काम करते हैं अपने इनकम के लिए। देयर हैज़ बिन मच एकेडमिक स्टडी डिटेलिंग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा एकेडमिक स्टडी डिटेलिंग है फ्रूट्स ऑफ द स्कीम का, फ्रॉम हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट टू क्रिएटिंग विलेज एसेट्स सच एज इरीगेशन कैनाल्स। कहाँ से? फ्रॉम हेल्पिंग द डेस्टिट्यूट,
हेल्प करना है डेस्टिट्यूट को क्रिएट करने में, विलेज एसेट्स को क्रिएट करने में हेल्प करना है, जैसे कि इरिगेशन कैनाल में, रूरल रोड्स में, वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज़ में। ए डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज सच एज दिस स्कीम ऑल्सो पुट्स डिस्पोजल इनकम इन द हैंड्स ऑफ विलेज पुअर एंड हेल्प्स द रूरल इकोनॉमी। एक डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज है, जैसे कि ये स्कीम पुट करता है डिस्पोजल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द विलेज पुअर एंड हेल्प्स द रूरल इकोनॉमी में ये मदद करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मनरेगा इन ए कंट्री स्टिल फेसिंग रूरल पॉवर्टी नीड्स नो एलोबरेशन। जो इम्पोर्टेंस है मनरेगा का देश में, ये अभी भी फेस कर रहा है गांव की गरीबी को जो ज़रूरत है वो भी एलोबरेट नहीं कर रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट चेंज इट्स एटीट्यूड टुवार्ड्स द मनरेगा। यूनियन गवर्नमेंट को अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए मनरेगा के प्रति। ए सब्सटेंशियल एलोकेशन इन द रूरल बजट, एक अच्छा खासा बजट एलोकेट करना चाहिए यूनियन बजट में, जो कि सही है। डैट इज़ ट्रू टू डिमांड फॉर द स्कीम, जो स्कीम में है वो डिमांड करना सही है। वुड बी ए गुड स्टार्ट, ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट होगा। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है कि मनरेगा क्या है, जो 100 दिन गारंटी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो गरीब लोग हैं मजदूरी में। जैसे कहीं पर रोड बन रहा है गांव में, एक कैनाल बन रहा है, नहर बन रहा है, वैसे ही एक नहर मेरे गांव में भी बन रहा है, जिसके अंडर में एक घर आ गया है। जो पता ना उसमें तकलीफ़ तो होता है। थैंक यू गाइस।